अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। इस वक्त हम सिंथन टॉप पे है जो तकरीबन 12,500 से 13,000 फीट की हाइट पे है समुद्री सतह से। और ये सड़क जो है वो तकरीबन 1982 और 84 से बनी हुई है और तकरीबन अब 40 साल से भी ज़्यादा वक्फा इस सड़क को हुआ है बने हुए। और आज ये नेशनल हाईवे 244 है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं पिछले दिनों बर्फ़बारी हुई है। और ये बर्फ़बारी जो है वो एक तो खुशहाली लाई है क्योंकि जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये साइट, लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि यहाँ पर जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ जो है वो बाकी फैसिलिटीज़ नहीं है। आप देख सकते हो पहले यहाँ पर कुछ टेंट्स वगैरह अलाउड किए गए थे, लेकिन बाद में यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और बाकी लोगों ने जो है वो डिपार्टमेंट्स ने कार्रवाई करते हुए उनको जो है वो यहाँ से फिर जो है वो उखेड़ दिया। हालांकि यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ, इस साइड से जो है वो एक प्रपोजल था कि यहाँ पर कुछ प्री फैब्रिकेटेड हट्स जो है वो बनाई जाए। तो ये जो एरिया है, लेकिन तकरीबन 10-15 साल हो गए तो वो जो है वो प्री फैब्रिकेटेड हट्स जो है वो आज तक नहीं बनी। और अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो यहाँ की जो संगपुरा वायलू टनल की जो है मैं बात कर रहा हूँ, जो ये सारा जो है वो पास होता है उससे, क्योंकि ये बोर्ड देख रहे हैं, ये पिछले 30 साल 40 साल से हम ये बोर्ड देख रहे हैं जो यहाँ पर नेशनल हाईवे है, ये भी अब टूटा हुआ है। तो जाहिर से तौर से बात है कि जैसे ही संगपुरा वायलू टनल बनेगी तो ये सारा जो एरिया नीचे छात्रू से लेकर जो वायलू तक है उसमें तकरीबन 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कम होगा और हमारी ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो कश्मीर से होगी। हालांकि पिछले 2-3 सालों से लगातार इस हाईवे पर जो नेशनल हाईवे है यहाँ पर सनो क्लियरेंस मशीन्स जो है वो लगी हैं। और ये पिछले साल और उसके पिछले साल अगर हम देखें तो काफ़ी कम जो है वो बांध रहा है। लेकिन इस बार मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब होने की जो है वो आगे आशंका है और जो हार्श वेदर है वो आएगा। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर गंडोला की भी डिमांड की जा रही थी और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर नीचे से गंडोला बनेगा और फिर अगर मैं यहाँ से दिखाऊंगा आपको, इस तरफ से जो है वो फांबर का एरिया पड़ता है। ये पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से मेरे सामने सीधे ये पहाड़ियाँ हैं, ये पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है। और आप देख सकते हो जब यहाँ पर इस बर्फ़ पर धूप पड़ रही है तो ये एक अपने आप में एक अजीब सा नज़ारा है। तो जाहिर से तौर से बात है एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से अगस्त और सितंबर के बीच में यहाँ पर बड़ी बारिशें हुई, तबाही हुई। और नेशनल हाईवे जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और जो जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे है, जो थराड़ और जो बली नाला का इलाका है, नाशरी का इलाका है, वहाँ पर हमने जो तबाही के मंजर देखे। और नेशनल हाईवे 1 महीने तक बंद रहा, तो जिसकी वजह से जो तकरीबन 90 लाख के करीब जो पॉपुलेशन थी कश्मीर वैली की और चिनाब बेल्ट की, तो ये सारा जो है एक तरह से कट ऑफ हुआ। दूसरी तरफ से कश्मीर को जो है वो अनंतनाग तक जो है तक है और कश्मीर तक जो है वो ट्रेन के ज़रिए जो है वो एक सर्विस है और आज वो इफ़ेक्टिव है। और कुछ कोशिशें की गई थी कि ट्रेन से जो है वो रसद वगैरह पहुंचाई जाए, लेकिन क्योंकि जो हमारा किश्तवाड़ का इलाका है और जो डोडा इलाका है वो इस ट्रेन पॉइंट से जो है वो काफ़ी दूर है। और क्योंकि जब बारिशें हुई और लैंडस्लाइड्स हुई, क्लाउड ब्रस्ट हुई, तो जो ये सड़क है ये भी जो है वो किसी हद तक जो है वो मुतासिर रही और ये भी जो है वो बंद होती रही। आज यहाँ पर जो है वो पिछले दिनों जो ट्रक्स हैं उनके लिए सालों के बाद जो है इस सड़क को खोला गया था, तो लेकिन बाद में इस सड़क की कहीं जगह पर खुदाई हुई है, उसकी वजह से जो है ये सड़क इस कंडीशन में जो आज जब बर्फ़ पड़ी उसके बाद जो है वो ये फिज़िकली उसके लिए जो है वो सही नहीं है। तो इसलिए उन ट्रक्स की मूवमेंट जो है वो अब रोक दी गई है। तो अगर संगपुरा वायलू टनल बनती है, एक तो तकरीबन 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कम होगा और फिर दूसरी बात जो है हमारी ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है कश्मीर से होगी और ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ज़रूरी है। अगर हम बात करें इसके अलावा चंजर बोंडा टनल की बात की जा रही है, मट्टी गावरन इंशन टनल की बात की जा रही है और सुधमहादेव टनल है, छत्रगला टनल है। ये टनलें जो है वो अगर हम देखें ये इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो हमारे सर पर बैठा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अगर देखा जाए जो सबसे पहला जो फ्रंटियर है वो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, यानी कि यहाँ पर जो चाइना है और जो पाकिस्तान है वो हमारे सर पे बैठा हुआ और उन्होंने अपने बॉर्डर बेल्ट एरियाज तक न सिर्फ हाईवेज़ लिए हैं बल्कि वहाँ तक ट्रेन की सर्विसेज भी ली है। तो अगर ये टनल्स जो है वो बन जाती है तो स्ट्रेटेजिकली ये एक इम्पॉर्टेंट होगा और एक इम्पॉर्टेंट होगा कनेक्टिविटी के लिए, जिस तरह से पार्डर के ज़रिए लद्दाख के लिए
लिए रास्ता जो है वो ऑलरेडी सैंक्शनड है, जिसके लिए नितिन गडकरी साहब ने जो है वो पार्लियामेंट में भी जो है वो बोला हुआ है, और गवर्नमेंट ने जो है वो उसके लिए जो है वो अनाउंस भी किया है। जबकि संगपुरा वायलू टनल और जो सुधमहादेव टनल है वो भी जो है वो ऑलरेडी अनाउंस्ड है। तो अगर बात करनी है तो वो चंजर बोंडा टनल की, जिसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है, और जो वाड़वन का जो सुखनाई है वहाँ से लेकर लद्दाख तक जो है वो पानी खर के ज़रिए जो है वो रास्ता है, उसको भी जो है वो अगर बनाया जाए, ये पिछले 50 साल से जो है वो हम सुनते आ रहे हैं कि वाड़वन से जो है वो लद्दाख के लिए कनेक्टिविटी होगी। तो जाहिर से तौर से बात है कि पार्डर से एक कनेक्टिविटी रहेगी, सुखनाई से फिर दूसरी कनेक्टिविटी रहेगी, जो जोजिला है वहाँ से एक अलग कनेक्टिविटी है, जो अटल टनल है, जो हिमाचल है वहाँ से अलग कनेक्टिविटी रहेगी। तो एक मल्टीपल जो है वो, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट्स हैं और बॉर्डर यूनियन टेरिटरीज़ हैं अब ये, तो जाहिर से तौर से बात है कहीं ना कहीं जो है वो स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिल ही जाएगा। तो ये एक बॉर्डर स्टेट है, वो जो है कारगिल और लद्दाख भी जो है वो एक बॉर्डर यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पर हमारा दुश्मन जो है वो हमेशा जो है ताक में रहता है कि उसको जो है वो कब मौका मिले। तो जाहिर से तौर से बात है कि ये सिंथन का जो मैदान है इसको भी जो है वो टूरिज़्म के लिए प्रमोट करने की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि इसको टूरिज़्म के लिए भी प्रमोट किया जाए। जब इसकी टनल बनेगी तो इसको जो है वो आइसोलेट ना किया जाए, इसमें यहाँ पर जो है वो टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, जिस तरह से गुलमर्ग में है, पहलगाम में है, यहाँ पर जो है वो रोपवेज़ लगाए जाए, जो जिसको हम जिस तरह से हम वहाँ देख रहे हैं, गुलमर्ग में देख रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो अब हमारे किश्तवाड़ को जो है वो नुमाइंदगी भी मिली है, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब सजाद अहमद किचलू जो है वो नॉमिनेशन फाइल जो है वो भर रहे हैं। तो जाहिर से तौर से बात है कि अब ज़िला किश्तवाड़ को पार्लियामेंट में भी जो है वो एक आवाज़ मिलेगी, और हम उम्मीद करेंगे सजाद अहमद किचलू खास तौर पर संगपुरा वायलू टनल का, मट्टी गावरन इंशन टनल का, चेंजर बोंडा टनल का, जो वाड़वन से जो सुखनाई से होता हुआ रास्ता लद्दाख के लिए है, सुधमहादेव टनल है, इसके लिए जो है वो बात करेंगे, और इस इलाके को जो है वो टूरिज़्म में पर लाने की जो है वो बात करेंगे, और इसके रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है वो सेंटर में ले भी जाएंगे और उनको सैंक्शन भी कराएंगे।